आप सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे यशायाह की पुस्तक उसके 11 अध्याय उसकी एक आयत से पढ़ेंगे। तब यीशे के ठूड में से एक डाली फूट निकलेगी और उसका जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। और उसके यहोवा का भय सुगंध सा भाएगा। वह मुँह देखा न्याय न करेगा और न अपने कानों से सुनने के अनुसार निर्णय करेगा, परंतु वह कंगालों को न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हालेलुया। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु यीशु पवित्र आत्मा पिता परमेश्वर खुदा और मेरे शिवराज, आज की वचन की कलाम से पिता हमारी से बातें कर प्रभु जी। सच मेरे परमेश्वर पिता, आप कंगालों का परमेश्वर पिता धर्म के साथ न्याय करेगा परमेश्वर पिता। और प्रभु जी हरि का न्याय करने वाला आप मेरे पिता, और खराई के साथ प्रभु पिता हरि का आप न्याय करेंगे प्रभु जी। उस न्याय के दिन के लिए पिता हमें एक मजबूत बना प्रभु जी। हमारे जीवन प्रभु जी हर गंदगी को दूर कर, हमारे जीवन में पिता व्यभिचारी आत्मा को दूर कर, बुरे विचारों को दूर कर, बुरे ख्यालों को दूर कर प्रभु अच्छे विचार से सोच दे और हमें समझ, हमें बुद्धि, हमें ज्ञान दे पिता, ताकि आपकी प्रार्थना आपके वचनों में बना के रख प्रभु जी, ताकि आपके अंत के दिनों में प्रभु जी हम तेरे न्याय के सामने खड़े हो सके। ऐसा में मजबूत आपके राज्य की वारिस बना मेरे यहोवा पिता परमेश्वर। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे मेरे पिता। आपका सामर्थ्य प्रेम स्वयं का आत्मा हमें दे प्रभु। सीखा समझ राज्य की रीतिया कर मेरे परमेश्वर पिता। सुनाओ के बाद धन्यवाद सपुत्र आत्मा सो प्रभु जी। आप मेरे मुख से होकर बोले पिता, हर एक से बात कर। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे अजीजों, यहाँ पर यशायाह ने जो भविष्यवाणी किया कि तब यीशे के ठोंठ में से एक डाली फूट निकलेगी और उसकी जड़ में से एक शाखा निकलकर फलवंत होगी। यहोवा का आत्मा बुद्धि और समझ का आत्मा, युक्ति और पराक्रम का आत्मा और ज्ञान और यहोवा के भय का आत्मा उस पर ठहरा रहेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, यीशे का ठोंठ यानी यीशे के परिवार से कौन जन्मा है? दाऊद राजा से कौन जन्मा है? यीशु मसीह। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, सच मेरे परमेश्वर ने जो वायदा करता है उस वायदे को कभी तोड़ता नहीं है। शांति का जो राज्य परमेश्वर यीशु मसीह ने लाया है, वो परमेश्वर ने पहले से वायदा करके रखा था कि मैं इस समय उस राज्य को बनाऊंगा। हालेलुया। तो मेरे अजीजों, पुराने समय से ही परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा, भविष्यवक्ताओं के द्वारा बातें करके बताया कि मैं तुम्हारे लिए एक भविष्यवक्ता को खड़ा करूंगा। यानी एक प्रभु यीशु मसीह भविष्यवक्ता है और वो मुंह देखकर न्याय नहीं करेगा यीशु मसीह, लेकिन क्या करेगा? कानून सुनने के अनुसार नहीं निर्णय करेगा, परंतु कंगालों का न्याय धर्म से और पृथ्वी के नम्र लोगों का निर्णय खराई से करेगा। हालेलुया। मेरे अजीजों, आप चाहे धर्मी हो, चाहे अधर्मी, चाहे गरीब हो, चाहे कंगाल, हरि का प्रभु यीशु मसीह को न्याय करने का परमेश्वर ने खुद अधिकार दिया है। और एक दिन वो आप और मेरा सबका अधिकार परमेश्वर के हाथ में होगा और हमारा वो न्याय करेगा। इसलिए आप और मुझे परमेश्वर ने जो हमें आत्मा दिया है, हमें बुद्धि की आत्मा, समझ की आत्मा, पराक्रम और युक्ति की आत्मा और ज्ञान और यहोवा की भय की जो आत्मा है, उसे हमें लेकर चलना है। हालेलुया। हमारे जीवन में परमेश्वर के प्रति और प्रभु यीशु मसीह के प्रति प्रेम होना चाहिए और हमारे अंदर परमेश्वर का समझ, बुद्धि, ज्ञान होना चाहिए, ताकि हम परमेश्वर के योग्य चल सके, परमेश्वर की इच्छाओं को पूरी कर सके, यहोवा के भय और डर में चल सके। क्योंकि यूसुफ के अंदर क्या था? परमेश्वर का डर, भय था। हालेलुया। उसके स्वामी उसके हाथ में सब कुछ दे दिया था और सिर पे वो स्वामी और उसकी पत्नी दोनों उनकी इच्छा अनुसार चलते थे, लेकिन बाकी जो उस पोतीफर के पत्नी का जो अधिकार था, सब कुछ खेती बाड़ी का, हर एक लेन देन का जो भी था, उसके हाथ में सब कुछ यूसुफ को दे दिया था। और उन्होंने उस वायदे को, परमेश्वर ने जो किया था कि मैं तुम्हें एक कुछ स्थान देगा, उस वायदे के अनुसार वो मेहनत करता रहा। क्योंकि यूसुफ को मानते कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, लेकिन वहाँ प्रधानमंत्री बनने से पहले उसके ऊपर कई प्रकार के दोष लगाए गया, कई प्रकार की चोरी का दोष लगाया गया, कई प्रकार के व्यभिचार के दोष लगाए गए। क्यों लगाया? क्योंकि उसको मालूम था कि मैं बड़ा बनूंगा। और जब कोई इंसान बढ़ता है तो उसके ऊपर दोष लगाया जाता है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भी हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जब तीसरे दिन उठने से पहले, क्रूस उठाने से पहले कई प्रकार के दोष लगाए, लेकिन वो कभी भी डरा नहीं, कभी भी हारा नहीं, लेकिन विश्वास और हिम्मत के साथ बढ़ता रहा। वैसे आप और मुझे भी बढ़ना है। क्योंकि यूसुफ के जीवन में उस पतिवर की पत्नी ने कहा कि तू मेरे साथ सो, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं इस स्वामी को, तो ये मुझे नहीं जानता कि मैं क्या करता, लेकिन उस खुदा से मैं डरता जो आकाश पृथ्वी रचने वाला, मुझे बनाने वाला, आपको बनाने वाला, उससे मैं डरता हूँ। यानी उसके अंदर परमेश्वर का डर और भय था। यदि आप और मुझ में भी, आप और मेरे में भी यदि परमेश्वर का डर और भय का आत्मा है, समझ की, बुद्धि और युक्ति की आत्मा, पराक्रम की आत्मा है, तो हमें हर प्रकार के पाप बुराई से वो परमेश्वर में बचाएगा। क्योंकि यीशु ने एक वायदा किया कि मैं अंतिम दिनों तुम्हारे ऊपर मैं आत्मा को उंडेलूंगा और वो क्या करेंगे? तुम्हारे बेटा बेटी भविष्यवाणी करेंगे, पुराने स्वप्न देखेंगे और तुम्हारे जवान दर्शन देखेंगे। का परमेश्वर उस वचनों का आज हम देखते हैं कि हर एक जन में पूरा हमें दिखाई देता होता हुआ।
हालेलुया। तो मेरे अजीज, जो प्रभु यीशु मसीह ने हर एक को पवित्र आत्मा का अभिषेक दिया, उस आत्मा को हमारे जीवन में काम करने देना है। उस आत्मा के सुनकर हमें आगे बढ़ना है कि हम परमेश्वर के जब न्याय करेगा हर एक का, तब हम उसके सामने खड़े रह सके। हालेलुया। और कहता है कि वो उसकी कटी का फेटा धर्म और उसकी कमर का फेटा सच्चाई से होगा। यीशु मसीह हमेशा सच्चाई बोलता रहा। जब उन्होंने कहा कि तू चोर है, तो तुमने कहा कोई बात नहीं। उनको उसको डाकू भी कहा, उसको एक प्रकार के दोष लगाया गया, तू यहूदियों का राजा है, तू पर यदि परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बचा। थप्पड़ मार के कहा तू यदि परमेश्वर का पुत्र, तो किसी ने तुझे हमारा भविष्यवाणी कर। ऐसे से प्रभु यीशु मसीह के ऊपर दोष लगाया गया, लेकिन वो कभी भी मुंह खोल कर जवाब नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? क्योंकि उसको मानता कि परमेश्वर हमेशा सच्चाई से न्याय करता है, और आप और मेरा भी परमेश्वर न्याय करेगा। इसलिए यदि आपके ऊपर लोग दोष लगा, आपको बुरा भला कहे, आपके ऊपर कहीं प्रकार के दोष लगा, आपको जेल भी पहुंचा दे, तो आप उनका सामना ना करना, क्योंकि परमेश्वर उनका बदला लेगा। क्योंकि परमेश्वर यहोवा ने कहा, यदि हम भजन संहिता के अंदर पढ़ते तो क्या लिखा कि झूठ पल भर के लिए हो सकते, सच्चाई हमेशा बनी रहेगी। यानी परमेश्वर की जो सच्चाई हमारे आप और मेरे साथ हमेशा बनी रहेगी। परमेश्वर यीशु मसीह उसका लेखा हर एक से लेगा। आप और मुझे पाइपा का हिसाब देना पड़ेगा, क्योंकि प्रभु यीशु हम हर एक से पूछा कि तुमने क्या क्या किया। क्योंकि हम इस संसार में परमेश्वर हमें हम एक मेहमान के समान आए हैं, और जो मेहमान जब आता है तो कुछ न कुछ लेके जाता है। वैसे हमारे जीवन में भी यदि हम अच्छे कर्म में, अच्छे प्रभु योग्य चलेंगे, उसकी डर उसके भय में चलेंगे, तो एक दिन जब न्याय करेगा तो हम उसके सामने खड़े रह सकेंगे। हालेलुया। और वो कौन का हमारे साथ मदद करेगा? प्रभु यीशु मसीह की पवित्र आत्मा। क्योंकि यीशु ने कहा मैं तुम्हें एक सहायक दूंगा, वो सहायक तुम्हारी सहायता और मदद करेगा। वो पवित्र आत्मा आप और मेरे साथ है। आपको डरने और घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रभु यीशु आप और मेरे साथ है। इसलिए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद सुनाओ कि परमेश्वर पिता प्यार प्रभु जी, आज के अच्छे कलाम से पिता हम हर एक से बातें की, आपका पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद। ईश्वर राजा अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान, अपनी समझ दे पिता, हमें उठा कर खड़ा कर प्रभु जी, हमें ताकत और सामर्थ्य शक्ति मेरे पिता। सच मेरे यीशु मसीह राजा, अपने प्रभु जो वायदे के परमेश्वर पिता आज हमें प्रभु यीशु मसीह के द्वारा पूरा किया पिता, और वो अधिकार, वो न्याय करने का काम प्रभु यीशु मसीह दिया के पिता। और प्रभु यीशु मसीह हमें न्याय के दिन तक प्रभु हमें बनाकर आपकी पवित्रता, आपके प्रार्थना, आपके वचन, आपके राज्य की वारिस बना मेरे परमेश्वर पिता। हर एक तरह आत्मा सत्य मेरे पिता, प्रार्थना सुन ब्लेस का आशीष धन्यवाद। ये प्रार्थना दुआ यीशु तेरे मीठे मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। आप सभी को गॉड ब्लेस। वीडियो में तो सबको जय मसीह।